मैं इस शक्तिशाली शक्तिपात के वक्त में, जब सारी दुनिया सो रही है और मेरे भाग्य को जागृति मिल रही है, मेरा भाग्य जाग रहा है। ऐसे वक्त स्वयं भाग्य विधाता के कंपनी में हूं मैं। स्वयं भाग्य विधाता की कंपनी। स्वयं भाग्य विधाता अपने किरणों रूपी बाहों में लेकर मुझे सर्व शक्तियों से सींच रहे हैं। मुझे प्रकाश और शक्तियों से पवित्रता से सींचा जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। मेरे चारों ओर स्थूल शरीर के भी और मुझ आत्मा के भी दिव्य संस्कारों को, मेरे अंदर के अभी तक किए हुए पुरुषार्थ, स्व उन्नति के लिए किए गए कार्यों के लिए जो भी प्लस पॉइंट्स, जो भी डिवाइन वैल्यूज मेरे पास इकट्ठा हुए हैं, सारे जीवन में अब तक जो भी प्लस है मेरे पास, वो सारी जमा पूंजी को भी सुरक्षा कवच मिल रहा है। किसी हालत में अब तक मैंने खुद पर जो काम किया, जितनी बार भी परमात्मा से, उस दिव्य परम शक्ति से मैंने खुद को कनेक्ट किया, अब तक मुझ में जो जो वैल्यूज ऐड हुए हैं वो सभी प्रोटेक्टेड है। मेरा हर मेडिटेशन में बैठना मुझे उस स्टेज के आगे ले जाता है। मैं कभी भी रिवर्स केयर में नहीं आ सकती। परमात्मा ने ऑटो लॉक लगाया है। मैं सुरक्षित हूं। मेरे सारे एफर्ट सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूं। मेरे सारे एफर्ट मतलब मेहनत मेरी सुरक्षित है। अनंत शक्तियों की आभा है। राज नाम से कौन ज्वाइन है? राज। मधु मधु। ओके। एकदम ठंडक महसूस हो रही है। इस शरीर से, इस शरीर में होते हुए भी अलग थलग होकर मैं परम धाम में, ऊंचे से ऊंचे धाम में, विश्व के टॉप में हूं। सेकंड में ट्रैवल करने की कैपेसिटी है मुझ में, क्योंकि मैं शरीर से परे हूं। एक दिव्य लोक के अंदर, 10th डायमेंशन वाली इस दुनिया में, जहां बहुत बहुत अखंड ज्योति छाई हुई है। इस अखंड ज्योति में अखंड ज्योति स्नान मुझे मिल रहा है।
धुलाई सफाई हो रही है मेरी। कल जैसे मैंने फील किया था कि ब्रशिंग हो रहा है, आज फील हो रहा है जैसे ट्विस्ट किया जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, झटका जा रहा है मुझे, फटका जा रहा है। जो भी मेरे काम के संस्कार नहीं है, ऐसे जो भी मेरे अंदर संस्कार है, जो मेरे उन्नति को, मेरी ग्रोथ को अलाइन नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, वो सारे झटके जा रहे हैं मुझ में से। बहुत गहरा प्यूरिफिकेशन मेरा चल रहा है। मेरे सामने इस अखंड महाज्योति में बैठा हुआ वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, वो प्यूरिफायर है, वो भट्टी है मेरी। 440 वोल्ट से भी लाखों गुना अधिक वाइब्रेशंस है उसमें। और जैसे ही मेरी ऑरा थोड़ी क्लीन हो रही है, अब वो मुझे टच करता है। अशुद्ध को वो टच ही नहीं कर सकता है। मैं जितना शुद्ध होती जा रही हूँ, उतना वो मुझे टच करता जा रहा है। आपको जब जब बीच में हेवीनेस फील हो, तब तक मुंह से सांस छोड़ते जाना, क्योंकि ये स्थूल सूक्ष्म दोनों स्तर पर एहसास होने वाला है। मेरे भीतर जो भी फैमिलियरिटी के संस्कार है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने की संस्कार है, उसका रीजन है कहीं ना कहीं मुझे खुद में कुछ ना कुछ कमियां नजर आती है। मैंने खुद की कमियों पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया है, या किसी और ने बचपन से सुनाया, और मैंने वो सुनते सुनते अपने आप के बारे में एक फेक इमेज बना लिया है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, या मुझ में ये कमी है वो कमी है। बहुत बार नम्रता के नाम पर भी हम खुद की कमियां गिनवाना बहुत बड़ी बात समझने लगते हैं। उन कमियों को अपनी आइडेंटिटी मान ली थी, और फिर बार 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 ऐसे ही व्यक्तियों को अपने जीवन में मैंने अट्रैक्ट किया, जो मुझे बार बार ये दिखाए कि कैसे वो मुझसे सुपेरियर है और मैं कमजोर। खुद को हमेशा कम मानते हुए मैंने भक्ति के अंदर भी यही प्रयोग किए खुद के ऊपर। मैंने हमेशा खुद को मैं नीच पापी खली कामी कटकी, बस ऐसे न जाने कितने निचले स्तर के
विशेषण लगा लगा कर ऐसे मन में समझा कि शायद ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो बहुत ऊंचा कुछ कर रही हूँ। और यह चीज मुझे अंदर में बहुत ही गहराई से झकझोरती रही। मुझे और कमजोर बनाती रही और मुझे और वल्नरेबल बनाती रही। सारी विकृतियों को आज, अभी इसी वक्त मुझे अपने आप से अलग करना है। मैं फिर से अपने आप से पूरे सम्मान के साथ प्यार करना चाहती हूँ। आई डिजर्व रिस्पेक्ट, जिसे डिग्निटी कहते हैं, सम्मान। पूरे सम्मान के साथ मुझे जीना है। पूरे सम्मान के साथ। मेरा आत्मसम्मान जो मैंने खुद ने डैमेज किया था, मेरा वो आत्मसम्मान अब मुझे फिर से मिल रहा है। मैंने जो भी अपने आसपास ऐसे लोग अट्रैक्ट करके रखे थे जो बार बार मुझे असम्मानित करे, बस मेरी खामियां गिनवाए, ऐसे सभी से मैं परे हूं। मन से, शरीर से भले उनके साथ रहना पड़े, मन से मैंने अपने आप को केवल और केवल आज से सम्मान, प्यार देने का तय किया है। आई डिजर्व द बेस्ट, आई रिसीव द बेस्ट। रिपीट करते चले इस वाक्य को। मतलब मैं सबसे बेस्ट का अधिकार रखती हूँ और मुझे वही मिलता है। तो मेरे आसपास ऐसे ही लोगों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ मेरे ओरा में। आज से, अब तक किया है तो भी बेस्ट, अदरवाइज आज से मेरे जीवन में ऐसे ही लोग मेरे करीब रहेंगे जो मुझे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी उन्नति के लिए जो सपोर्टर है। आई डिजर्व द बेस्ट, आई रिसीव द बेस्ट। लिख भी सकते हैं, अपने पास लिख लीजिए। चाहे तो समय मिले तो इसे भी लिख डालिए आज दिन भर में। लिखने से बहुत फर्क पड़ता है माय फ्रेंड्स। जितनी बार लिखना होता है लिखिए, लेकिन उसके अंदर एक
विश्वास। ठीक से बोलो। आई रिसीव द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। मैं जो सबसे बेहतरीन है दुनिया में, उसका अधिकार रखती हूँ, और मुझे बेहतरीन से बेहतरीन मिलता भी है। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे अनहद मिलता है, और जो भी मिलता है वो मेरे सम्मान को बढ़ाने वाला है। महसूस करें, मैं पूर्वज आत्मा हूं और मुझे सबकी तरफ से बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलता है। मैं इन्फ्लुएंस करने वाली हूं, न कि किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाली। वीडियोस ऑफ रखे अपने। अगर आप ढंग से नहीं बैठे हैं तो वीडियोस ऑफ रखे। मैं अपने जीवन में केवल ऑनेस्ट लोगों को, विश्वास पात्र आत्माओं को ही अट्रैक्ट करती हूँ। मेरे आसपास केवल और केवल विश्वास पात्र, विश्वास करने योग्य, जो खुद ऊंची गरिमा में रहते हैं और जो दूसरों की गरिमा बढ़ाने में सम्मान समझते हैं, ऐसे ही सोल्स को मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ। लेकिन उनके भी इन्फ्लुएंस में नहीं आती हूं मैं। ना मैं तारीफों से खुश होती हूँ, ना मैं अवहेलनाओं से, कटाक्षों से कुछ फर्क होने देती हूँ अपने में। मुझे अपने आप पे एक बहुत बहुत गहरा सम्मान है। कम से कम तीन ऐसी लिख कर निकाले, और यहां भी डाले, पब्लिकली भी डाले, कि ऐसा क्या है आप में जो भगवान ने आपको प्यार किया। कुछ ना कुछ तो जरूर है। बहुत ही शान से अपने सौभाग्य को और अपनी विशेषता को याद करें। अहंकार से परे लेकिन स्वाभिमान से फूल। जब आत्मविश्वास दृढ़ होगा, तभी आत्मसम्मान बढ़ेगा। आत्मसम्मान बढ़ेगा, तभी इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत महसूस नहीं होगी। लोगों के प्रभाव में तभी आते हैं जब हमारा खुद पर से विश्वास कम होता है, जब हमारा खुद से प्यार कम होता है, जब हमने कभी खुद की विशेषताओं को एक्सेप्ट ही नहीं किया। नम्रता के नाम पर, महिमा नहीं स्वीकारना है इस नाम पर हमने बस खुद को इग्नोर किया। लगा कहीं अहंकार ना आ जाए। तो अहंकार आने देना या न आने देना ये भी हमारे हाथ में है। मैं पूजनीय पूर्वज हूं। मेरा खुद का एक विचार है, और मेरे विचारों पर मेरी कुछ दृढ़ता है। मेरे हर विचार को मैं चेक करती हूँ ऑब्वियसली। मैं चेक करती हूँ कि मेरा हर विचार क्या परमात्मा के श्रीमत से मेल खाता है। क्या भगवान ने दिखाई हुई दिशा पर, अल्लाह ताला ने दिखाई हुई दिशा पर मेरा हर विचार है उस खुदा के, उस रब के, उस साहब के दिव्य विचारों से मेरे विचार कंबाइन हो रहे हैं, मेल खा रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मैं खुद को भी सम्मान देती हूँ, मैं दूसरों को भी सम्मान देती हूँ। आई रिसीव रिस्पेक्ट, आई गिव रिस्पेक्ट।
लेकिन मेरे अंदर खुद के विचारों की क्लैरिटी है। मेरी सारी कमजोर कड़ियों को मैंने कट कर दिया है। महसूस करे, अपने हाथों से भी थोड़े एक्सप्रेशंस करे। पूरे बॉडी के आसपास जैसे छोटे छोटे धागे लटके हुए हैं, और आत्मा के अंदर भी छोटे छोटे धागे लटके हुए हैं, मतलब परमात्मा के सिवाय किसी और ने भी हमको हुक करके रखा हुआ है। बहुत प्रभाव है हमारे हमारे ऊपर उनका। तो उन सभी धागों को उठा के हम परमात्मा से कनेक्ट कर देते हैं। कि मुझे मिला किसी से भी हो, और मैं बहुत फैसिनेट हो चुकी हूँ कि वाह, ये क्या आत्मा है, कितना दिया है मुझे। तो उसमें फंसने की जगह मैंने वो कॉर्ड निकाल कर परमात्मा में जोड़ दी है, कि इससे मुझे मिलवाने वाले तो आप हो। तो वाया वाया लेंगे, उस आत्मा से जो भी मिला है अब तक, वो परमात्मा के थ्रू मुझ तक आएगा। अच्छा, आपने इसे मेरे लाइफ में लाया है। अच्छा, आपने मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे मेरे लाइफ में लाया है। थैंक यू। अभी फील करें, कौन कौन है जिससे हम प्रभावित है। दादियाँ हो सकते हैं, वरिष्ठ हो सकते हैं, कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऑनलाइन हो सकता है जिसको बहुत देखा है हमने, या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी, फेमस फिगर हो सकता है। बहुत सारे आ जाएंगे। मेरे सामने तो बहुत सारे आ रहे हैं, जिनके वीडियोस को हमने लाइक किया। अच्छी बात है, एक्सप्रेस करना चाहिए, अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। लेकिन हम अंदर से फैन बन गए उनके, कि वाह यार, इनका सुनना चाहिए। ये एक्सप्रेशन आते हुए भी अंदर में जो कनेक्ट बन रहा है ना, कि ये बहुत स्पेशल है, मेरे से स्पेशल है, ये वाली फीलिंग को हम कम कर रहे हैं। तुरंत इमीडिएट अब इस संकल्प को चेंज कर देंगे। वाह, कितना विशेष इस व्यक्ति ने खुद पर काम किया होगा, जो इसको परमात्मा ने इतनी विशेषताएं भर दी। आप कितने अच्छे हो। इस वाक्य को बदलकर आज से हम मुख से भी यही बोलेंगे। वाह, कितने सौभाग्यशाली हो, परमात्मा ने कितना सौभाग्य दिया है आप। सामने वाला भी सो रहा है तो उसको भी जगा देंगे। बहुत अच्छा। सबने अपने अपने गुण लिखे हैं। राज वालों ने लिखा इंटीग्रिटी, फिर कमिटमेंट, पेशेंस, ऑनेस्टी। बहुत अच्छा। दो ही लोगों ने अपने गुण लिखे हैं, मुझे लगा सबने लिखा होगा। सबको लिखने के लिए बोला था। गुण मिले नहीं आप लोगों को अपने अपने। जब तक गुण नहीं मिलते ना, आप लोगों के गुणों से प्रभावित होते रहोगे, और फिर उनके अवगुण भी आप पर कब हावी हो जाएंगे समझेगा नहीं। कब कोई बेनिफिट लेके निकल जाएगा समझेगा ही नहीं। कब आपको चूस लेगा, आपकी एनर्जी को चूस लेगा, नहीं समझेगा। मन से डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। मैं अपना सहारा खुद हूं। चाहे तो शरीर में भान है, तो अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखे। मैं अपना सहारा खुद हूं। मैं भरपूर हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सिंप्लिसिटी, ईमानदारी, पेशेंस। ओके, तीन लोगों ने लिखा है। देखो, जितने लोग ज्वाइन है ना, सबको अपना अपना विशेषताएं लिखनी है अपनी अपनी, कि मुझ में क्या स्पेशल है। प्यूरिटी, लव, फेथफुलनेस। लिखते जाओ। मेरे भीतर कमिटमेंट है। और एक गुण समझते थे, पर वो अवगुण है कि हृदय बहुत जल्दी किसी के लिए भी पसीज जाता है। वो करुणा का भाव है, लेकिन वो इसीलिए बुरा बन गया क्योंकि बाउंड्री सेट नहीं किया। तो अब मैं उसको बाउंड्री सेट कर देती हूँ।
लव को थोड़ा बाउंड्री सेट करते हैं। अनकंडीशनल लव है, लेकिन जिसकी लायकी है, पात्रता है, उसे ही मिलेगा। मेरे तरफ से सब कुछ आएगा, लेकिन अटकना नहीं है मुझे किसी में भी। काइंडनेस, पर काइंडनेस के अंदर ना थोड़ा बाउंड्री चाहिए। स्नेह ठीक है, लेकिन मोह नहीं। जब हम बहुत दया करके किसी के पास देखते हैं, अरे अरे, तब फिर हमारे अंदर वो आ जाता है। तो हमको किसी पर दया नहीं करनी है, हमको बस हेल्प करनी है या सकाश देनी है। और वो हेल्प हम नहीं कर रहे, हमको उससे लेना है, देने वाले दाता से, और उनको देना है। हम सिर्फ बीच में कमीशन एजेंट का काम करेंगे। मैं भरपूर हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए निर्मला बहन? क्या क्या है आपके अंदर, पहले उसकी लिस्ट बनाए, वो लिखे पहले। क्योंकि भरपूर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमको याद भी तो करना पड़ेगा क्या क्या है मुझ में। न जाने मुझ में ऐसा क्या है जो मुझ पर भगवान आशिक हो गया है। कुछ समय के लिए वो पॉइंट छोड़ दो कि वो किसी का आशिक नहीं होता। फील करो, मेरे पीछे वो लगा है। दुनिया के पीछे कौन कौन लगते हैं, मेरे पीछे भगवान लगा है। भाग्य विधाता मेरे पीछे लगा है। वो नहीं चाहता मैं किसी की भी बनूं, वो नहीं चाहता मैं किसी से भी चिपकूं, वो नहीं चाहता मैं किसी के भी इन्फ्लुएंस में आऊं। इसीलिए वो इमीडिएट सामने वाले की खामियां भी दिखा देता है। लेकिन मुझे फिर खामियां देख के नफरत भी नहीं करनी, और मुझे देख के किसी पर लट्टू भी नहीं होना है। बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस है मेरे अंदर। मुझे वो कहता है आज, माय डियर स्वीट हार्ट, तुम अपने आप में फुल हो, यू डिजर्व बेटर। अभी जो तुमने अपने आसपास कलेक्ट किया है ना, इकट्ठा किए हैं, उनसे भी बेटर तुम डिजर्व करती हो। और खुद ब खुद मेरी एनर्जी जो है, वो मेस्मराइजिंग हो रही है। मैं सम्माननीय, पूजनीय पूर्वज हूँ। जिनको लगता है हमको घर में मान नहीं मिलता, बार बार कोई अपमान करता है, वो ये सम्मान पक्का ही कर ले कि मैं सम्मानधारी हूँ। मैं पूजनीय पूर्वज हूँ, मेरी पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर अहंकार को हमेशा अपने बाउंड्री के बाहर रखना। मुझे जो भी मिला है वो तुमसे मिला है, मेरे स्वीट हार्ट, सर्वशक्तिमान साथी। मेरी झोलियां आपने भरी है। देखिए, अभी तक बहुत लोगों का आया नहीं है कि आप में क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या आप ढूंढ नहीं पाए हो अब तक? राज मतलब क्या बोला था शायद, मधु बहन? नहीं, दूसरे कोई है। शोभा बहन, निर्मला जी ने तो अभी तक लिखा नहीं है। मधुबन एंड राज। अच्छा, कौन से मधु बहन है राज नाम से फिर? गायत्री दीदी मैं हूँ। कौन? आवाज। मधु मधु गोरे। अच्छा अच्छा अच्छा, मधु बहन, ये मधु बहन है, ठीक है। लिखो, सब लोग लिखो अपना अपना, जो भी बाकी अब तक जिनको लिखते आता है। लिखा है? शोभा बहन लिखो, यहाँ पर भी लिखो। लिखा है, हाँ, चैट बॉक्स में डाल दो। नोटबुक पेन लेकर बैठने के लिए बोला है। आई लव माई सेल्फ, ये तो ठीक है, लेकिन क्यों लव करते हो खुद को? कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए, ऐसे ही अंधा प्रेम है? खुद से प्यार करने के बहाने भी तो ढूंढने पड़ेंगे ना।
क्योंकि खुद में कुछ दिखता नहीं है तभी तो दूसरों में फंसते हैं। तभी तो कोई आकर हमें चपराक लगा कर जाता है। हम क्यों अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करके बैठे हैं जो सम्मान नहीं देते, जो बार बार हमको इंसल्ट करते हैं। बोलने का तरीका। नहीं, भगवान ने हमको चुना है, ये तो बहुत ही छोटी चीज हो गई ना। भगवान ने भी ऐसे थोड़ी चुना है। वो भोलेनाथ नाम का है, भोला और हमारी गजब का। विशेष हमारी विशेषताओं को देखकर चुना है। अपने पास लिखना है सरिता बहन, बात कम करनी है हमको। लिखना है, पहले लिखो। नोटबुक में लिखो, यहाँ पर भी लिखो। लिखो खुद के विशेषताओं को लिखो। उसने हमको चुना है भगवान ने, इसलिए खुद को प्यार करना ये बहुत ही खोखला रीजन हो गया है। भोलापन लिखा है ना, उसको डिलीट मारो। वो भोलापन सिर्फ भगवान के लिए ठीक है। दुनिया में भोलापन नहीं चाहिए हमको अभी। दुनिया में हम स्मार्ट होकर चलेंगे, कोई भोलापन नहीं। भगवान भी भोला सिर्फ हमारे लिए है, बाकी सिर्फ इग्नोर करता है, लास्ट में सारे हिसाब पूरे करता है। कौन सी विशेषताएं हैं, लिखो। बहुत सारी, ये बहुत ही वेग शब्द है, इससे माइंड कोई क्लियर नहीं होता। ऐसे जवाब ही नहीं लिखना है। सेवा भाव, एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी अभी तक एक्चुअली हो नहीं सकती किसी में। कुछ ना कुछ तो 19-20 होता है, लेकिन अटेंशन हो सकता है। सम्मान देना, प्यार करना, शुभ सोचना, कोई कैसा भी है। अच्छा, ये ठीक है। जिन्होंने लिखा ना भगवान ने मुझे चुना है इसलिए मैं खुद को प्यार करती हूँ, एग्जैक्ट कौन से भगवान में तो 36 है, आप में कौन से है उसमें से, वो लिखो। बहुत हो गया ऊपरी ऊपरी तौर पर जवाब देना। एग्जैक्ट ढूंढो क्या क्या है मुझ में, और मुझ में ऐसी क्या क्वालिटीज है जो मुझ में रब दिख सकता है। सबसे पहला तो दृढ़ता चाहिए इन्फ्लुएंस से मुक्त होने के लिए। चलिए, मैंने काफी समय दिया, अब आपकी इच्छा। अब हम नहीं पढ़ेंगे मैसेजेस। दृढ़ता की शक्ति, और सबसे बड़ा स्वमान, मैं महाकाली, महारुद्रायणी, शिव शक्ति हूँ। सतयुग के अंदर मैं ही थी, जिसमें अकेले राज चलाने की कैपेसिटी थी, किसी से राय लिए बगैर। राय बहादुर बने बिगर, बगैर मंत्रियों के मैंने कितना समय तक राज्य किया है। मैं शरीरों की अपेक्षा के बगैर वहां कितने रिश्ते निभाती रही हूं। जब इन्फ्लुएंस में आते हैं, फैमिलियरिटी के संस्कारों में आते हैं, तभी हम अपना अंत लोगों को देते रहते हैं। अपना पूरा जीवन खोल खोल कर बैठते रहते हैं दूसरों के सामने। सामने वाला काउंसलर नहीं है, सामने वाला हेल्प भी नहीं करने वाला है। बेवजह हम खुद को नीचा दिखाकर सोचते हैं कि हम बहुत खुद को नीचा दिखाकर सामने वाले का मान खींचेंगे। नहीं, बहुत हुआ अब, स्टॉप। ये लीकेज स्टॉप करेंगे। अब हर समय भले एक भी गुण दिखाई देता है आपको, वैसे है ज्यादा, लेकिन एक भी गुण दिखाई देता है, उस गुण को बार बार सोचना है कि अच्छा मेरे अंदर ये क्वालिटी है, इसीलिए आपने मुझे चुना। मेरे पीछे क्यों लगे हो? एक सेकंड, सभी लोग सोचो, सामने सूक्ष्म वतन में बैठे हैं,
वो बूढ़ा बाबा बैठा है सामने, और उसके भीतर में वो है जिसने डोरे डाले हम पर, जिसने हमें चूज किया है। भगवान, अल्लाह, ईश्वर, बड़े बड़े नामों से जाना जाता है तू, लेकिन मुझे बताओ ना, मुझ पर क्यों नजर पड़ी? कितने थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, कितने थे मेरे घर परिवार में, मुझ में क्या इतना बेस्ट लगा जो मुझ पर आप लट्टू हो गए? मेरे पीछे इतने समय से इतना एनर्जी क्यों डाल रहे हो? मैं तो कितने बार गिरी, कितने बार चढ़ी, फिर से गिरी। मैंने तो कितना कुछ 19-20 करते हुए अपने आपको डैमेज किया। नीतू जी अपना माइक बंद रखे, महसूस करे, बातें करे उससे। तुझे मुझ में दिखा क्या? क्या दिखा? मुझ में क्या ऐसा दिखा जो इतने सारे दूसरे बच्चों को छोड़कर मुझे चूज कर लिया? बताओ ना। पूछो उसको, प्यार से पीछे लग जाओ उसके, बता भी दे क्या चाहिए मुझसे। अच्छा, ये विश्व परिवर्तन का प्लान इतना बड़ा है तेरा, उसमें मेरा क्या हेल्प होने वाला है? मुझे तो कुछ नहीं लगता है। अभी तक तो मैं कहीं नहीं पहुंची हूँ, ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ मुझ में क्या स्पेशलिटीज है। बस एक दो मिल रही है नाम के लिए। और मुझे तो आपके द्वारा बोला जाता है मैं सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था वो मेरा। आदि सनातन देवी देवता धर्म से मैं कनेक्ट करती हूँ, बिलोंग करती हूँ। तो फिर ये एक दो गुण ही क्यों याद आते हैं मुझे? कुछ और भी तो होगा ना मुझ में। बता ना, मुझ में क्या था? ऐसी कौन सी चीज थी जो सारे 850 करोड़ में तुझे मैं दिखाई दी? सारे 800 करोड़ में, या जब जितने भी थे उस पॉपुलेशन में मैं दिखाई दी, मैं दिखाई दिया। क्या शर्म आता है? बोल दे, कौन से गुण के लिए मुझे चूज किया है और क्या करना चाहता है मेरे द्वारा? कौन सी सेवा करवाना चाहते हो बताओ तो। महसूस हो रहा है सामने से भर भर के ऊर्जा आ रही है। ऐसे फील हो रहा है जैसे बहुत सारे पिंक गोल्डन एजेस के हार्ट आ रहे हैं। जैसे पिंकी पिंकी हो गया है वो भी, वो बिलव्ड फादर जिसको सभी प्यार करते हैं, ये लवली खुदा दोस्त इतने सारे हार्ट भेज रहा है मुझे कि बस ए भी तुझ पे दिल आ गया। लेकिन ए भी तो नहीं हो सकता, तू तो रांझूरा मचपाच है, भोला गजब का गोला है। ऐसे ही तू किसी पर दाव नहीं लगाता। बहुत बड़ा सौदा किया है तूने मुझे कैच करके। इतने सारे करोड़ों में मुझे ट्रैप क्यों किया है बता? पकड़ के रखी है मेरी चोटी। कितना कोशिश किया मैंने ऐसे वैसे करके खुद को छुड़ाने की। कितनी बार मैंने हाथ छोड़ा, कितनी बार मैंने भागने का पुरुषार्थ किया, कितनी बार मैंने सोचा कुछ नहीं सुनना है मुझे, कोई सत्संग नहीं करना है तेरे साथ, वो पुरानी दुनिया अच्छी है। कितने बार मैंने सोचा बस हो गया, मेरे से नहीं होता। लेकिन तू फिर से मुझ पर जोर लगाता रहता है, तू फिर से मुझे मोटिवेट करते रहता है। ओ खुदा दोस्त, मैं आज ढूंढ कर ही रहूंगी मुझे में क्या क्या है, और वो मिलने तक उस नशे में भी रहूंगी कि कुछ तो सीक्रेट एजेंट है मुझ में जिसने दुनिया के रचयिता को अट्रैक्ट कर लिया। क्यों नहीं चूज किया मेरे आसपास के दूसरे लोगों को? मेरे जॉब के वहां पर कितने लोग हैं, मेरे घर परिवार में कितने लोग हैं, मैं इस आस पड़ोस में, मेरे सारे ग्रुप्स में
अलग अलग सामाजिक संस्थाओं में जहां जहां मैं जुड़ी हूँ, या अलग अलग ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, उन सब में मैं जाती हूँ, पर मैं क्यों स्पेशल हूँ? आज तो बहुत सारी चीजें मिलेगी मुझे खुद के अंदर की, खजाना खुल रहा है। और उसके तरफ से अभी भी अखंड वो पिंक कलर के हार्ट्स आ रहे हैं, कुछ गोल्डन कलर के हार्ट आ रहे हैं। वो जैसे आउटलाइन होती है, सिर्फ अंदर कुछ नहीं होता है, ऐसे गोल्डन कलर के हार्ट्स आ रहे हैं। फिर बहुत सारे गोल्डन फ्लावर्स आ रहे हैं कि आई लव यू, आई लव यू। सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये है, दुनिया सो रही है और तू मेरे प्यार में जाग रही है। सामने से जवाब आया, हमारे फरिश्ता शरीर के चिक्स पे एक डिंपल आया, स्माइल किया हमने। ओके। फिर महसूस करे, तू मेरी शिव शक्ति पार्वती है। दृढ़ता है तेरे अंदर वो परख है जो तुझे ये समझता है कि कब तक भक्ति करनी है और कब अपने आप को अब ऊंचे स्तर पर ले जाकर मुझसे कनेक्ट करना है। तुझ में वो अकल है कि मैं जो बताऊं उसकी नकल करे। तुझ में वो सद्बुद्धि है जो दूसरे के अवगुण देखकर भी फिल्टर करके उसमें से गुण निकाल लेना। तुझ में रोज लगकर खुद के साथ काम करने की लगन है। कितने बार तुझे गिरता हुआ मैंने देखा है, पर तूने फिर मुझे पुकारा है, मेरे साथी आ जाओ, मेरे प्यारे साथी आ जाओ, मुझे मदद करो। तू जब जब विपदा में आई ना, तूने हर वक्त मुझे याद किया था। तूने मेरे मंदिर बहुत प्यार से बनाए थे। मुझे याद है तेरा प्यार, तेरा सम्मान। मुझे याद है कैसे पीड़ाओं में थी तू द्वापर के बाद, लेकिन उन पीड़ाओं में भी तूने मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। तुझे विश्वास था कि मैं आऊंगा। सच कहूं तो मुझे भी असहज होता था ऊपर, लेकिन ड्रामा में पार्ट नहीं था मेरा आने का। मैं देखता था तेरी जद्दोजहद, मैं देखता था तेरी मेहनत, मैं देखता था तेरा दिन रात भूखे रहना, व्रत उपवास करना। मैं देखता था, मैं देखता था तेरे साथ कैसे अन्याय होते हैं, लेकिन तू मेरे नाम पे सब सहन करती थी, करता था। तूने अब भी तो अपना मंत्र बनाया हुआ है कि यारा तेरे लिए मैं कुछ भी सहन कर लूंगी, बस तू मिल जाए, तू हाथ नहीं छोड़ना मेरा। आई कैन टॉलरेट डैम एनीथिंग फॉर यू। हाँ, मैंने देखा है तेरा विश्वास। मैंने तुझ पे दाव लगाया है, क्योंकि मैं तुझ में वो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल देखता हूँ जो पूरे सतयुग को संभाल लेगा। मैं देखता हूँ तुझ में कि तू मेरे बगैर 2500 साल इस दुनिया को संभाल लेगी। मैं देखता हूँ कि अंतिम समय तड़पती हुई भटकती हुई सभी रूहों को तू अपने निश्चल प्यार से भर देगी। मैं देखता हूँ कि तेरी चीजों में से आसक्ति नहीं है। तुझे जितना मिल रहा है तू उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है। मैंने देखा तूने बीच में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट की है। हाँ, मैंने देखा तूने लग के खुद की जिंदगी में क्या क्या है उसके लिए धन्यवाद लिखे हैं। मैंने देखा बाहर के बुक्स भी तूने पढ़े हैं तो उसमें मुझे ढूंढा है। हाँ, मैंने देखा मेरा बनने के बाद भी तू सबके साथ कैसे घुल मिल के रहती है। मैंने देखा तूने कैसे अपनी रिजिडिटी पे काम करना शुरू किया है।
मैंने देखा है तू कैसे रोज नोटबुक पेन लेकर बैठ जाती है सुबह सुबह अपना भाग्य लिखवाने मेरे से। हाँ, भक्ति में द्वापर युग से तुम्हारे सारे मंदिरों में तुम्हारे ऊपर का काम मैंने किया, लेकिन अब मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ने का काम करने में तू फिर से जुटी हुई है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तुझे विश्वास है कि तुझ में वो बदलाव स्पीड से आएगा ही आएगा। मैं देख रहा हूँ इन्फ्लुएंस में आने के बाद तू फिर से मुझे पुकारती है कि अरे अरे ये गलती हो गई मुझसे, मुझे निकालो इस रिश्ते से, या मुझे निकालो यहाँ से। तू बार बार मुझे, मेरी बाहों को, मेरी किरणों को अपने आसपास आगोश के रूप में ले लेती है। मेरी किरणों पर तुझे इतना विश्वास है कि तू संपूर्ण सुरक्षित समझकर पूरा दिन एकदम ठाठ से चलती है। बहुत लवली है तू। दिखावे के रूप में तू मुझे याद नहीं करती। हे प्रिय एनर्जी, हे मेरी प्रिय संतान, तू वर्णन नहीं करती अपने पुरुषार्थ का कि तू अमृत वेला कितने बजे उठी या दिन भर में तूने कितना किया, बस मुझे लिख कर देती है। तू रोज अपना चार्ट मेंटेन करती है, तुझे कितनी नींद आती है, पर तू मुझे गुड नाइट बोले बगैर नहीं सोती। तू हर एक को आत्मा देखने का प्रयास करती है। तू हर एक से उसकी दिव्यता और गुण उठाने का भरसक कोशिश करते रहती है। तेरी इन कोशिशों पे मुझे प्यार आता है। तेरे हृदय की सच्चाई सफाई पर मुझे प्यार आता है। गलतियां करने के बाद जो तू सॉरी बोलती है, सरेंडर होती है। अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी तू मुझसे जो पार्टनरशिप निभा रही है, तू अपने कर्तव्य में जो 100% डालने की कोशिश कर रही है, तू अपने कर्तव्य जिस निस्वार्थ भाव से कर रही है, मुझे पता है तुझे सम्मान नहीं मिला जो तू डिजर्व करती थी, करता था। मुझे पता है लोगों ने तेरा मिसयूज किया, लेकिन तू फिर भी उनके लिए शुभ कामनाएं बनाए हुए है। और नहीं है तुझ में कुछ अवगुण है तो उसके पीछे पड़कर उसको निकालने के लिए आज बैठी है। बहुत है तुझ में। मैं तुझे दौलत जमाने की देने आया हूं। तू मेरा प्यार है जो मुझसे परे इस दुनिया में रहता है। तू मेरा वो प्यार है, तू मेरा वो हिरन है छोटा सा जो बहुत बागों और शेरों के बीच में ट्रैप्ड है। तू वो मेरा शेर बच्चा है जो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस भी गया तो भी लड़ता रहता है। तू मेरा वो बच्चा है जो हारा नहीं है, अब तक नहीं हारा है, अब तक टिका हुआ है। और तू मेरा वो बच्चा है, वो स्वीट हार्ट है मेरा तू, जो आज सारा दिन महसूस करेगा कि आई डिजर्व द बेस्ट, आई रिसीव द बेस्ट। तेरी पूरी ओरा ही चेंज हो गई है, करिश्मेटिक ओरा हो गई है। नकारात्मक लोग भी खींच सकते तेरे पास, इसलिए सुरक्षा कवच देता हूं तुझे। सेफ खेलेगी तू सारा दिन, सारी जिंदगी।
बस तुझे सम्मान देने वाले लोग ही तेरे जीवन में रहेंगे। यह जीवन में जो है वो सम्मान देंगे ही देंगे तुझे। इस संगम पर तुझे सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये भी तेरे 21 जन्मों में है। तुझे मांगना नहीं है, तुझे अंदर से निश्चल ही रहना है। तुझे अंदर से निरंकारी ही रहना है, निर्माण ही रहना है, निर्विकारी ही रहना है। लेकिन डिग्निटी से, आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास से भरी हुई रहना है। क्योंकि यहां पर हर किसी को मैंने दिया है। ये सब मेरे ऊर्जा से चल रहे हैं। ये सारा ड्रामा ही मैंने बनाया हुआ है, किसी का कुछ नहीं है। तो तू किसके इन्फ्लुएंस में आना चाहती है? किसी के पास कुछ भी तुझे थोड़ा भी अच्छा दिखता है ना, वो मेरा है डियर। तो फिर मुझ पर डायरेक्ट लट्टू हो जाना, दूसरों पर क्यों होते हो? सामने वाले की तारीफ कर, उसे अच्छा लगेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अंदर में तो डीप में और अपने शब्दों से भी ये महसूस करवा दे कि ये मेरा है। ऐसे ही तारीफ करना आज के बाद कि वाह, परमात्मा ने क्या नवाजा है आपको। आप तो बहुत स्पेशल हो उनके लिए। बहुत खुशी हो रही है आप में वो विशेषताएं देख के। आपकी विशेषताएं और बढ़े। जिसके भी इन्फ्लुएंस में आते हैं बस उन्हें ऐसा कह दो, आपको कितना नवाजा है परमात्मा ने। आपकी विशेषताएं और बढ़े। और आपकी ये विशेषताएं मैं खुद में भी देखती हूँ। मैं आपसे विशेषताएं खुद में कॉपी करके मैं भी आगे बढ़ती हूँ। मुझ में जैसे स्पेशलिटीज हैं वैसे आप में भी है। तो मैं सबसे गुण उठाने वाली गुण ग्राहक हूँ, इन्फ्लुएंस में आने वाली नहीं। थैंक यू। मेरे आसपास इतने हैं विशेषता संपन्न सोल्स, जो सबसे मैं गुण उठा पा रही हूँ। मेरे गुण ग्राहकता का गुण हमेशा एक्टिव मोड में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भर जाए उसकी बाहों में, समेट जाए खुद को, समेट ले। उस सर्वशक्तिवान की किरणें ही उसकी बाहें हैं। जैसे हमारी किरणें उसमें फंस गई, उसकी किरणें हम में फंस गई। इतना इंटीमेट हो रहे हैं हम परमात्मा के साथ, इतना इंटीमेट, इतना क्लोज, कि मैं, मेरा मुझ में न बाकी रहा कुछ। सब कुछ तेरा, तेरा, तेरा। सारे फासले खत्म हुए हैं। धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस भरते हुए उसे कंबाइंड फॉर्म में उस सर्वशक्तिवान से चिपका हुआ महसूस करते हुए इस शरीर में लौट आए। दिन भर उसकी गोद में, उसके आगोश में उससे चिपके हुए रहेंगे आज। बस उसकी गोदी में लेकर वो चलेगा हमको सारा दिन। माँ नहीं अपने बच्चे को गोद में ले लेके घुमाती है, उठता ही नहीं, नीचे उतरता ही नहीं है। हम भी नहीं उतरेंगे आज। चिपके रहेंगे, उसके कंधे पे बैठेंगे, कभी उसके सीने से चिपक जाएंगे। महसूस करेंगे स्थूल में ब्रह्मा माँ को चिपका हुआ फील करेंगे खुद को, कि अपने सीने से लगाकर वो हमें घुमा रही है सारा दिन। कभी उनके कंधे पे बैठ जाएंगे, सैर करेंगे, लटके रहेंगे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग अपने गुण ढूंढ नहीं पाए ना सारा दिन, पूछ लेना अपने कंपेनियन से मुझ में क्या गुण है। थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक ओम यू। शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। मेरे दीदी मैं मुझ में तो गुणों शक्ति की एक बनी। सेकंड, खान एक हूँ। सेकंड, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। ओम थैंक यू ऑल, एवरीवन, ईच एंड ऑल। थैंक यू। मैं प्रभु की सम्माननीय संतान हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। और क्या बोलेंगे? बोलना है तो बोलो फटाफट, फिर क्लोज करते हैं, 5 बज चुके हैं। मैं सरलता का गुण धारण करने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। अच्छा, थैंक यू मोस्ट मोस्ट डिवाइन पावरफुल फादर। क्या बात आई है, लव यू सो मच। क्या बात है। सो एवरीवन डिजर्व्स द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने रोज के अनुभव मुरली चिंतन ग्रुप में लिखा कीजिए ना सब लोग, और अपने डायरी में भी लिखा कीजिए। आपने क्या डिसाइड किया पुरुषार्थ, वो मत लिखिए अभी। अभी अपना पुरुषार्थ किसी को मत बताइए, लेकिन आपको महसूस क्या हुआ, अनुभूति क्या हुई, उतना बताइए। आपने क्या डिसाइड किया वो तो परमात्मा के और आपके बीच में रहना चाहिए, क्योंकि वो होने के सिवाय उसको वैल्यू नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारे वादे कर लेते हैं, तो वादे मत लिखिए, लेकिन क्या महसूस हुआ आज के अमृत वेला में, वो आप लिखोगे। तो जो लोग सोए पड़े हैं, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, ग्रुप पढ़ते ही नहीं है, फिर बाद में बोलते हैं अरे दीदी आपने कब लिया, हमको बताया नहीं। तो ज्वाइनिंग करना है सबको, मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है। तो ग्रुप में शेयर करो, उससे मोटिवेशन मिलता है। और स्पष्ट लिखो, आज सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में हमने ये फील किया, तो फिर उनको समझेगा। चलो ठीक है, धन्यवाद सभी को, सभी विशेष आत्माओं को धन्यवाद। थैंक यू। चलेगा मीनाक्षी बहन, थैंक यू, थैंक यू। परमात्मा का धन्यवाद। आज का रिकॉर्डिंग हुआ है, आज का हम डाल देंगे। चलो क्लोज करते हैं। उनका भी तो आपने डाला था। हम्म, थैंक यू। यस। थैंक जब रिकॉर्डिंग हो जाता है ना तो हम डाल देते हैं, लेकिन रोज नहीं पॉसिबल होता है। कभी मोबाइल से लिया तो पॉसिबल नहीं होता।